कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े ऐलान। सभी राज्यों को अब केंद्र की ओर से मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार भी मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। 21 जून से 18 साल से ऊपर के लोगों को लगेगी मुफ्त वैक्सीन। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। 80 करोड़ गरीब लोगों को दिवाली तक मिलेगा मुफ्त राशन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, भारत ने वैक्सीनेशन का दायरा भी बढ़ाया और स्पीड भी। हर आशंका को दरकिनार करके भारत ने 1 साल के भीतर ही एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च कर दी। पीएम ने कहा, कोरोना की दूसरी वेव से लड़ाई जारी, भारत बड़ी पीड़ा से गुजरा। दुनिया के अनेक देशों की तरह भारत भी इस लड़ाई के दौरान बहुत बड़ी पीड़ा से गुजरा है। पीएम का संबोधन, 1.25 साल में देश में नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ। कोविड से लड़ने के लिए बीते 1.25 साल में ही देश में एक नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। पीएम बोले, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रभावी हथियार कोविड प्रोटोकॉल। कोरोना जैसे अदृश्य और रूप बदलने वाले दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में सबसे प्रभावी हथियार कोविड प्रोटोकॉल है। कांग्रेस ने फ्री वैक्सीन के फैसले को बताया अपनी जीत। कांग्रेस ने कहा, देर आए दुरुस्त आए ही सही, जनता का होगा भला। प्रदेश कांग्रेस ने खोला हुआ था फ्री वैक्सीन के लिए मोर्चा। सबके मन की बात। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। पिछले 2 महीने केंद्र सरकार ने कई मोर्चों पर तीखे हमले झेले हैं, जिनके केंद्र में कोरोना प्रबंधन और वैक्सीन ही खास तौर पर रहे हैं। प्रधानमंत्री की चुप्पी भी चर्चा में थी ही, जिसको तोड़ते हुए जैसा कि आपने रिपोर्ट में सुना कि आज उन्होंने सभी पहलुओं को छूने की कोशिश की जिन पर केंद्र को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा था। सबसे बड़ी बात सभी के लिए फ्री वैक्सीन की घोषणा थी, जिसको लेकर विपक्ष लंबे समय से मांग उठाता आ रहा था। राजस्थान में तो कांग्रेस ने बाकायदा अभियान चलाकर ये मांग रखी थी, इसलिए कांग्रेस ने केंद्र के इस फैसले को देर आयत दुरुस्त आयत बताया। बहरहाल, राजनीति और राजनेताओं से परे आप और हम इस बात की खुशी मना सकते हैं कि आखिरकार वैक्सीन को लेकर एक क्लियर पिक्चर सामने आ गई है। बहुत सारे सवाल अभी भी सामने हैं, जैसे कि फ्री वैक्सीन जन कल्याण की भावना का नतीजा है या विपक्ष के दबाव का ये परिणाम है। क्या विपक्ष का केंद्र के इस फैसले को भूल सुधार कहना सही है? और आखिरकार अब जब वैक्सीन ड्राइव जब तेज होगा, ये उम्मीद जताई जा रही है, तो क्या हमको ये मानकर चलना चाहिए कि हम तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं? हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामलाल शर्मा जी हैं, आरसी चौधरी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और अवधेश आकोदिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आरसी चौधरी साहब, पहले आपके पास आ रहा हूं। सवाल ये है कि आज आया हुआ फैसला बहुप्रतीक्षित था। क्या ये आपकी पार्टी के दबाव की जीत है? क्या ये केंद्र सरकार की रणनीति की जीत है? या ये इस देश की करोड़ों की जो जनता है, जो ये उम्मीद कर रही थी कि फ्री में वैक्सीन मिले, जल्द वैक्सीन मिले, जल्द सुरक्षा कवच मिले, उनकी जीत है? आरसी चौधरी जी।
निश्चित रूप से जेपी शर्मा जी, प्रधानमंत्री जी का 33 मिनट का संबोधन और उसका 1.5 मिनट का कंक्लूजन मैं करना चाहता हूं। वो झूठ बोल रहे थे बड़े सलीके से, पर उनके किरदार पे किसी को यकीन न था। देश एतबार करता भी तो कैसे करता, हर किसी के जहन में अपनों को खोने का दर्द था। 20 अप्रैल के बाद में 7 जून को देश के प्रधानमंत्री देश की जनता के सामने आए। उससे पहले 3 जून 2021 बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनमानी और तर्कहीन नीतियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक्शन ले सकती है। जब केंद्र की सरकार ने कहा कि वो हमारी नीतियों में हस्तक्षेप ना करे, तो ये सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने 6% रखे और समय दिया केंद्र की सरकार को पूरी तथ्यों के साथ में और जानकारी के साथ में आइए। हम सबको पता है, बड़ी हेडिंग छपी थी, 35,000 करोड़ रुपए देश के वैक्सीनेशन के लिए 1 फरवरी 2021 केंद्रीय बजट की घोषणा हुई। तब कहा था, केंद्र से पूछा कि वैक्सीनेशन का पैसा कहां गया, जो घोषणा की वो पैसा कहां गया, आपने कितने लोगों को वैक्सीन दी, वैक्सीन में भेदभाव क्यों, वैक्सीन के कितने आपने एडवांस बुकिंग की ऑर्डर दिए। चौधरी संक्षेप में बोलिए ना, मुझे रामलाल शर्मा जी से प्रतिक्रिया भी लेनी है। देखिए आप ले लीजिए, मैं तो जो बात मैंने कह दी, अगर कहना चाहते हैं तो जो पर्सन उठे तो वो पर्सन तो आने चाहिए और वही प्रश्नों का जवाब आज देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और मन की बात में दे देते, चाहे देश को 33 मिनट खराब करके दे देते। मीडिया के सामने तो आए नहीं ताकि मीडिया के लोग उनसे प्रश्न पूछ पाते। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रश्न रखे वो देश के प्रधानमंत्री ने जवाब दिए नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में दे देंगे और वो कहें कि दबाव में आया, किसी में आया। हम हमारा विपक्ष का निर्वहन कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री पूर्व मनमोहन सिंह जी हो, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, बार बार 9 अप्रैल को कहा था सबको वैक्सीनेशन होना चाहिए। 9 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री ने कहा 11 से लेकर 14 अप्रैल तक हम वैक्सीन महोत्सव मनाएंगे। महोत्सव में क्या रहा साहब, आज 15 लाख पर डे पे पूरे देश के अंदर वैक्सीनेशन हो रहा है। अगर ऐसे ही वैक्सीनेशन होता रहा तो 1091 दिन लगेंगे। इससे इनका उत्सव कभी फीका हो जाता है। और आज जो घोषणा है वो जश्न मातम में ना मने। आपने बहुत अच्छी बात कही कि क्या तीसरी लहर से हम अपनों को बचा पाएंगे, ये जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता ही दे पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं किसी घर में वो त्रास। रामलाल शर्मा जी, आप शायद अपेक्षा कर रहे होंगे कि आज आपको बधाइयां मिलेंगी, जय जयकार होगी, लेकिन आपने सुना होगा भी आरसी चौधरी का, और उससे पहले कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं प्रदेश के, वो इसको कह रहे हैं कि भूल सुधारने की कोशिश है। कम से कम ये कहिए कि हम देर आए दुरुस्त आए, माफी मांगिए। रामलाल शर्मा जी। देखिए जेपी शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि विपक्ष की भूमिका तो उस व्यापारी की उस घटना की तरह है। एक व्यापारी और उसका पुत्र घोड़ा लेके जा रहे थे, तो आलोचना करने वालों ने कहा कि कैसे बेवकूफ हैं, घोड़ा इनके पास है फिर भी पैदल जा रहे हैं। तो व्यापारी ने अपने पुत्र को घोड़े के ऊपर बिठा दिया, तो कहने वालों ने फिर यही कहा कि कैसे बेवकूफ है, इनको शर्म ही नहीं आती। बुजुर्ग बाप है, वो पैदल चल रहा है, बेटा घोड़े पे बैठा है। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद में बेटे को अगर पिताजी खुद बैठ गए तो कहा कि ये बेटा कितना नालायक है, पिताजी पैदल चल रहे हैं, खुद घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। फिर थोड़ी दूर दोनों बैठ गए तो कहा कि ये जानवर है, इनको शर्म नहीं आती है, घोड़े के ऊपर दोनों बैठ गए। तो विपक्ष का काम तो आलोचना करना है, इनको आलोचना करने दीजिए। रही बात यह कि देश के प्रधानमंत्री जी ने आज देशवासियों को 2 सौगात दी है। एक ये कि 80 करोड़ लोगों को नवंबर माह तक फ्री के अंदर अनाज वितरण का, और दूसरा फ्री वैक्सीनेशन के लिए। मैं तो आरसी चौधरी जी से यह कहना चाहूंगा कि आपके मुख्यमंत्री जी देरी क्यों कर रहे हैं इस बात की घोषणा करने के अंदर कि करोड़ों रुपए इकट्ठे कर चुके फ्री वैक्सीनेशन के नाम पर, CSR के नाम पर, बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनियों के आधार पे, बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनियों के आधार पे आप उस पैसे को वापस लौटाओगे या कहां खर्च करोगे, इसके बारे में तो बता दो। या इसका भी कोई घोटाला करने की आपकी नहीं रामलाल जी, इस बीच अगर किसी और ने आकर कहा कि दोनों पैदल क्यों जा रहे हो, या ऊपर क्यों बैठा है, नीचे क्यों बैठा है, और इतने में फिर आपने फैसला बदल दिया तो? नहीं, देखिए जेपी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता जनहित के अंदर निर्णय लेते हैं, जनहित के अंदर निर्णय लेंगे। अब रही बात ये कह रहे हैं विपक्ष के दबाव के अंदर, अरे भैया विपक्ष का दबाव कितना का है आप ये तो बता दो। 2.5 राज्यों के अंदर आपकी सरकारें बची है, कहीं का विपक्ष का दबाव? प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है वो देश के हित में लिया है, देश के लोगों की भावनाओं के आधार पर लिया है। हम तो आपकी हैसियत देख रहे थे कि राज्यों के अंदर आप बार बार कह रहे थे ना, वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो उस समय भी आपने उंगलियां उठाने का काम किया,
वैक्सीनेशन का अभियान शुरू चला, उस समय भी आपने कहा मोदी जी खुद वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे। बात कही है आप, इनकी हैसियत देखने के लिए क्या करोड़ों लोगों की जान को दांव पे लगा रहे थे क्या? लेकिन राज्यों ने बार बार कहा कि वैक्सीनेशन नहीं, आप इनकी हैसियत देखने के लिए आपने क्या इनकी हैसियत देखने के लिए करोड़ों लोगों की जान को दांव पे लगा दिया? और दबाव की बात अगर आज नहीं है तो उस वक्त दबाव की बात कैसे? आप तो दबाव की बात का हवाला देकर के ही तो बचते आ रहे हैं। आप ये तो कहते आ रहे हैं कि 9 अप्रैल को सारे राहुल गांधी समेत सारे विपक्ष के नेताओं ने लिखा हमको कि साहब राज्यों को अधिकार दो, इसलिए हमने दिया था। नहीं तो राज्यों ने अधिकार मांगा, हमने अधिकार दे दिया, तो आप प्रगति तो बताओ, राज्यों ने क्या प्रगति की है? अब आलोचनाओं के आधार के ऊपर आप अगर प्रदेश को चलाना चाहो तो आपकी मर्जी है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की भावनाओं के आधार के ऊपर निर्णय किया है। वो 135 करोड़ आवाम की भावनाओं के आधार के ऊपर चलने वाले देश के प्रधानमंत्री जी है और उसी के आधार पर निर्णय किया है, आपके डर से, आपके आलोचनाओं के आधार पर नहीं किया। ठीक है, अवधेश को दिया। प्रधानमंत्री की चुप्पी जो थी 2 महीने की, जो कहा जा रहा था कि इतने सारे हमले हो रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर और वो बोल नहीं रहे हैं, उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया है, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। खासतौर पे बंगाल चुनाव को लेकर के बहुत सारी आलोचना हुई और गंगा में लाशें और ऑक्सीजन की कमी, तमाम तरह की चीज़ें थी, वो नहीं बोले 2 महीने से। और ये उम्मीद की जा रही थी कि आज जब वो बोलेंगे तो बहुत बड़ी बात बोलेंगे। आज उन्होंने जो बोला उसमें बहुत सारे पहलू थे, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन जो आम आदमी से जुड़ी हुई बातें थी, 2 बातें, एक फ्री वैक्सीन टू ऑल और दूसरी राशन की घोषणा दिवाली तक ज़रूरतमंद तबके के लिए। क्या ये 2 जो घोषणाएं हैं ये इतनी बड़ी घोषणाएं हैं कि तमाम डैमेज को कंट्रोल कर सकें? अवधेश को दिया। जी जेपी शर्मा जी, देखिए जिस तरह की अफरा तफरी और हाहाकार हमने सेकेंड वेव आने के बाद पूरे देश में देखा था, लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही थी, बेड नहीं मिल रहे थे, आईसीयू नहीं मिल रहे थे, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे थे, यहां तक कि जिन लोगों की कोरोना से मृत्यु हो गई उनको अंतिम संस्कार की जगह तक नहीं मिल रही थी। तो इस तरह का जो हाहाकार पूरे देश ने देखा है, उस पूरे हाहाकार को इन दो घोषणाओं से नहीं मिटाया जा सकता, ना ही जो जख्म देश को मिले हैं उन जख्मों को भरा जा सकता है। जहां तक इन 2 घोषणाओं का सवाल है, देखिए रामलाल जी ने ठीक कहा कि विपक्ष की कोई हैसियत नहीं है। हैसियत है या नहीं है वो तो जनता जाने, लेकिन सरकार विपक्ष की कोई हैसियत नहीं समझती है। ये जो फ्री वैक्सीनेशन वाला फैसला किया गया है, ये किसी विपक्ष की वजह से नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 जून को तीखे सवाल पूछे थे और 2 हफ्ते के भीतर सारे दस्तावेज कोर्ट में जमा करने के लिए कहा था, यदि सरकार देरी करती, जो प्रधानमंत्री ने आज किया है वो नहीं करती, वहां पे दस्तावेज सबमिट करती, तो ये पूरी संभावना थी कि कोर्ट से इस तरह का डिसीजन आता कि आप सबको वैक्सीनेट कीजिए फ्री में और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पूरी कमान अपने हाथ में ले। तो यदि ऐसा होता तो ये बहुत ही खराब स्थिति होती केंद्र सरकार के लिए, उस सरकार के लिए जो अपनी छवि के लिए सबसे ज्यादा चिंतित रहती है। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने उससे पहले ही आके घोषणा कर दी है। मेरे हिसाब से अच्छा निर्णय है। ये निर्णय यदि पहले ही हो जाता, जो राज्यों को अधिकार दिए वो नहीं दिए जाते, तो ज्यादा बेहतर होता। मैं वापस आता हूँ आपके पास, अवधेश को दिया, वापस आता हूँ आपके पास। आरसी चौधरी साहब ये बताइए कि आज फ्री वैक्सीन की घोषणा पर आप कह रहे हैं कि देरी करने के लिए माफी मांगिए। चौधरी साहब आपको आवाज आ रही है ना मेरी? जी आ रही है। आरसी चौधरी जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है साहब, आ रही है। हाँ, तो इनको तो माफी मांगनी चाहिए आप कह रहे हैं, लेकिन मनीष तिवारी कब माफी मांगेंगे? रणदीप सुरजेवाला कब माफी मांगेंगे? टीएस सिंह देव जैसे नेता कब माफी मांगेंगे जिन्होंने वैक्सीन को लेकर शको शुबहा जाहिर किया था? अखिलेश यादव से कब आप माफी मांगने की अपील करेंगे? अरविंद केजरीवाल से कब करेंगे? और प्रशांत भूषण जैसे आदमी स्वनाम धन्य जिन्होंने यही कह दिया था कि जब कोरोना खत्म ही हो गया है तो 35,000 करोड़ रुपए के बजट की क्यों बर्बादी कर रही है सरकार, इन सब लोगों से भी माफी मांगने की अपील करेंगे क्या? देखिए जेपी शर्मा जी, निश्चित रूप से आप जो बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं जानता कि भारतीय आम आदमी की पार्टी या तमाम जो दूसरे विपक्षी दल हैं वो हमारे कहने से और हमारे इशारे से चलते हैं, तो मैं आपका साधुवाद देना चाहता हूँ कि वो कांग्रेस को इतना बड़ा दल नहीं, साधुवाद देने की बात नहीं है। आप अपील तो कर सकते हैं ना कि माफी मांगिए। देखिए वैक्सीन कितनी जरूरी थी, फ्री वैक्सीनेशन के लिए आपने इतना बड़ा ड्राइव चलाया, इतना बड़ा कैंपेन आपने चलाया, और आखिरकार आज आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को आपके सामने झुकना पड़ गया, यानी वैक्सीन इतनी जरूरी थी ना देश के लिए। तो जिन लोगों ने इसके ऊपर शको शुबा जाहिर किया था उनको भी तो माफी मांगनी चाहिए, उसका भी तो दिन है। जेपी शर्मा जी, मैं तो लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ के जो तमाम जो एक जर्नलिस्ट हैं उनको भी ये सोचता हूं कि जब बजट में घोषणा हो जाती है तो बजट की जवाबदेही पूछने के लिए वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, वो भी कहीं ना कहीं बात करते हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि
कांग्रेस की हैसियत क्या 2.5 राज्यों के अंदर सिमट गई। ये लोकतंत्र का अपमान है और लोकतंत्र का अपमान करने का इन्हें सदैव इनकी नीति रही है। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ हमारे पूर्वजों से सीखते आए, मीडिया के सामने भी कभी प्रधानमंत्री ने आके प्रेस वार्ता तो की नहीं, तो चौथा स्तंभ का भी कोई वजूद तो रहा नहीं। चौथा स्तंभ सिर्फ वो बोल देते हैं और यहाँ पे दिखा देते हैं, 33 मिनट उनको विजुअल दिखा दिए। ये मजबूरी है या क्या चीज है, ये तो देश का मीडिया तय करेगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि 35,000 की घोषणा आप काफी चिंतित रहते हैं चौधरी साहब, मीडिया को लेकर के आपकी चिंता, मैं आपका भी साधुवाद किया जाना चाहिए। आप हमेशा इस बात को लेकर बहुत गहराई से कंसर्न रहते हैं कि मीडिया की क्या हालत है देश में। बहरहाल अपनी बात पूरी करिए, बोलिए। इसलिए और दूसरा इन्होंने कहा घोड़े को लेकर जो इन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की बीजेपी के साथी ने, निश्चित रूप से 16 जनवरी को जब इन्होंने घोषणा की थी तब कहा था इस देश के अंदर वैक्सीनेशन 45 साल से ऊपर का होगा। 20 अप्रैल को आए, इन्होंने कहा कि 18 से बड़ों का वैक्सीनेशन होगा। फिर कहा कि ये पैसा राज्य देंगे। आखिर कंफ्यूज तो थे किसको वैक्सीन करना है किसको नहीं करना है, सिर्फ घोषणाएं और सुर्खियां बटोर रहे थे। अब जो अवधेश साकोदिया जी ने कहा सुप्रीम कोर्ट में जाना है, सुप्रीम कोर्ट में पूछा है कि वैक्सीनेशन की नीति क्या है, तो वैक्सीनेशन की नीति बतानी पड़ेगी। अरे चौधरी साहब, मेरे हिस्से के सवाल आप रामलाल शर्मा पे उठा रहे हैं, मैं पूछ चुका हूं ना ये सवाल, तो और आगे पूछ लूंगा। आपसे जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए, मत पूछ लिए अखिलेश यादव से मत सवाल करिए, अरविंद केजरीवाल से मत करिए, प्रशांत भूषण से मत करिए। आपकी पार्टी के प्रवक्ताओं ने जो सवाल उठाए थे उसके ऊपर तो बोलिए कुछ। देखिए, निश्चित रूप से हमारी पार्टी के जो नेताओं ने कहा, देश के प्रधानमंत्री नवंबर में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो, चाहे भारत बायोटेक हो, चाहे बायोलॉजिकल ई हो, तीनों ही लेबोरेटरीज पे गए थे। ये तीनों लेबोरेटरीज का निर्माण देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया था, लेकिन हम मानते हैं कि वो वहां पे गए, फोटोशॉप किया। लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ है आधार पूनावाला ने ये कहा कि भारत बायोटेक जो बना रहा है वो पानी के समान है। भारत बायोटेक ने कहा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो वैक्सीन बना रहा है उसमें उसके इतने साइड इफेक्ट हैं, साइड इफेक्ट के लिए पैरासीटामोल की गोलियां दे रहे हैं। आज जो भी जा रहा है वो कह रहा है कि आपने इंजेक्शन वाइल लगा दी, पैरासीटामोल की गोली दीजिए। जब मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जिन लेबोरेटरीज पे गए और जो उनको बना रहे हैं वही एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, तो फिर देश में क्या होगा आप बता दीजिए, फिर क्या होगा? उन्होंने खंडन किया। मैं बता देता हूं आपको, प्रोफेशनल राइवलरी थी, प्रोफेशनल राइवलरी ने देश का उतना बड़ा नुकसान नहीं किया। देखिए आरसी चौधरी साहब, इस बात को मानिए, इस बात को मानना चाहिए, साफ गोई के साथ स्वीकार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इस बात को साफ गोई के साथ स्वीकार करना चाहिए कि इतने महीने तक जब स्थिति असमंजस से भरी हुई थी, जब समझ में नहीं आ रहा था, जब सूझ नहीं रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें, तब तक सब खामोश थे। अब जब स्थितियां धीरे धीरे कोरोना अवतार पर है, दूसरी लहर, और स्थितियां हमारे कंट्रोल में दिख रही हैं, तब सब बाहर आकर बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज आकर के आज का ही दिन चुना, उस वक्त का दिन चुना जब कोरोना की दूसरी लहर उतार पर है, इसका मतलब समझा जा सकता है। लेकिन आपको ये सच्चाई के साथ स्वीकार करना चाहिए कि शुरू में आम जनमानस में भी अनमनापन था, रिलेक्टेंस था कोरोना की वैक्सीन को लेकर के। सब ये सोच रहे थे कि दूसरे लगवा लें, उसके बाद हम लगवाएंगे, कहीं किसी को कोई नुकसान नहीं हो तो हम भी लगवा लेंगे। और इस धारणा को बल दिया उन नेताओं ने जिनकी बातों को सुना जाता है, जिनकी बातों को का असर होता है, जिन लोगों ने इसके ऊपर शंका जाहिर की कि वैक्सीन पता नहीं, भारत में बनी हुई वैक्सीन पर हमको तो भरोसा नहीं है। इस तरह की बातें हुई थी, इसके लिए माफ़ी मांगी जानी चाहिए। खैर, रामलाल शर्मा जी, अभी जो मैंने सवाल किया, ये सवाल आपको चुभा होगा, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि इस घोषणा की, इस संबल की, इस तरह की मलहम की ज़रूरत आज से 1 महीने 1.5 महीने पहले कहीं ज़्यादा थी? रामलाल शर्मा जी। देखिए जेपी शर्मा जी, देश के जो हालात है उन हालातों के अनुसार देश के प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया, लेकिन जो विपक्ष के नाते अपने आप को लोकतंत्र के प्रतिपक्ष की भूमिका के अंदर समझने वाले लोग थे, वो किस तरीके से तीखे हमले वैक्सीनेशन को लेकर कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी के ऊपर कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कर रहे थे। लेकिन आज जब देश के प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों लोगों की भावनाओं के आधार पर निर्णय लिया तो भी इनके पक्ष नहीं रहा। मैं इन आरसी चौधरी जी से पूछना चाहता हूं कि आपके शासनकाल के दौरान चाहे पोलियो का अभियान चलाओ, चाहे का अभियान चलाओ, चाहे टीकाकरण का अभियान चलाओ, आप बता दो कि सच्चाई यह है कि नहीं पूरी दुनिया के अब आज भारत के अंदर शुरू हो रही है। और भारत की जनसंख्या के आधार के ऊपर हम देखें तो विश्व के अनेकों देशों से बहुत आगे वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं। लेकिन हालात ये है कि इनको तो आलोचना करनी है, वो करते रहेंगे। मैं तो इनकी मानसिकता बिल्कुल नहीं बोलने देंगे। मैं उम्मीद करता हूं जेपी शर्मा जी आप बताएंगे कि अमेरिका में कितना हो गया, इंग्लैंड में कितना हो गया और हिंदुस्तान में कितना है, ब्राजील में कितना है। बताइए इनको कि दुनिया में किस जगह पे खड़े हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं जेपी शर्मा जी बताएंगे कि भारत किस जगह पे खड़ा है, भारत किस जगह पे खड़ा है, बताएंगे आपको।
बनी रहे, इनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी की पुत्री इतनी रहे, इससे ज्यादा विस्तृत नहीं हो, ताकि इनको बड़ा होता रहे। शर्मा जी, आपकी आवाज स्पष्ट पहुंच नहीं पा रही है। चलिए, महत्वपूर्ण सवाल जिसको चौधरी साहब ने भी महत्वपूर्ण माना, तीसरी लहर के बारे में अवधेशा को दिया। अभी तक कई बार घोषणाएं, कई बार ऐलान, कई बार भरोसा दिलाना, इस तरह की चीजों से हम गुजरे हैं पिछले 1-1.5 साल में, राज्य सरकार के स्तर पर भी, केंद्र सरकार के स्तर पर भी। आज जो घोषणा हुई है, इसके बाद क्या हमको ये उम्मीद करनी चाहिए कि वैक्सीन ड्राइव तेज होगा और तीसरी लहर को आने से हम रोक सकेंगे? अवधेशा को दिया। देखिए जेपी जी, जो ये घोषणा हुई है ये तभी कारगर है जब हम मेजर पॉपुलेशन को, मेजर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाएं। कब तक कर पाएं? जब तक तीसरी लहर नहीं आए, उससे पहले कर पाएं। ये जो फिगर बताया जाता है 23 करोड़ लोगों को हमने डोज लगा दी है, इसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि आप टोटल पॉपुलेशन का अभी भी 3% के आसपास लोगों को वैक्सीनेट कर पाएं। जब तक ये फिगर 40 से 50% नहीं जाएगा, यदि कोरोना की थर्ड वेव आती है तो हम उसको नहीं रोक पाएंगे। तो प्रोडक्शन तेज गति से हो, लोगों को वैक्सीन लगे, वैक्सीन खराब कम हो, और जो भ्रांतियां फैली हुई हैं अलग अलग लोगों के बीच में, खासकर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर, और जहां पर ये जो ऑनलाइन बुकिंग होती है, स्लॉट बुकिंग है, इसको बंद किया जाए और ऑफलाइन तरीके से ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन लगाई जाए ज्यादा से ज्यादा लोगों को। और जब तक 40 से 50% लोगों को हम वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे, तब तक इस तरह की जो घोषणा है उसका कोई औचित्य नहीं है। ये तभी ठीक रहेगी जब हम बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। की तरफ तो ध्यान ही नहीं है किसी का। जहां गांव में वैक्सीन लगाने के लिए जब स्वास्थ्यकर्मी पहुंचते हैं तो लोग भागकर जंगलों में छुपते हैं। अभी स्कूटी और सोने के सिक्के देने पड़ रहे हैं वैक्सीन के लिए। फिलहाल तो मारामारी की बात हो रही है। जिस दिन बहुतायत में होगी उस दिन अगली चुनौती ये सामने खड़ी है कि सबको हम इस बात के लिए तैयार कर सकें कि भाई वैक्सीन लगवाइए, कोई नुकसान नहीं कर रही है ये। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।